केरल में कोरोना का तीसरे दिन बड़ा कोहराम। देश में फिर चढ़ने लगा है कोरोना का ग्राफ। नमस्कार दोस्तों, कोरोना भारत में एक बार फिर से पांव पसारने लगा है और इसका आगाज एक बार फिर से केरल के रास्ते ही हो रहा है। पिछले 24 घंटों में देश में 44,667 नए मरीज मिले हैं, तो वहीं इसी दौरान देश में 549 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 24 घंटों के दौरान 42,107 मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन देश में नए संक्रमितों का आंकड़ा पिछले 24 दिनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 7 जुलाई को 45,701 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं केरल में कोरोना के आंकड़े अब डराने लगे हैं। यहां बीते 3 दिन से रोजाना 22,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 22,064 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह आंकड़ा देश में आए नए केस का लगभग आधा है। इससे पहले यहां 27 जुलाई को 22,129 और 28 जुलाई को 22,056 केस आए थे। तो इसी दौरान महाराष्ट्र में 7,242 मरीज सामने आए हैं, तो आंध्र प्रदेश में 2,100 नए मरीज मिले हैं। उधर तमिलनाडु और कर्नाटक में भी मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते दिन कर्नाटक में 19 दिन बाद रोजाना संक्रमितों का आंकड़ा 2,000 के पार पहुंचा। इससे पहले यहां 10 जुलाई को 2,162 मामले सामने आए थे। तमिलनाडु में भी पिछले एक हफ्ते में सबसे ज्यादा 1,859 केस सामने आए। इससे पहले 22 जुलाई को यहां 1,872 मामले सामने आए थे। हालांकि इस दौरान उत्तर भारत से अच्छी खबर मिली है। राजस्थान के 27 जिलों में कोई केस नहीं देखे गए और न ही कोई मौत हुई। तो वहीं इस दौरान पूरे देश में 18 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। तो पिछले 24 घंटे में 51,83,000 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए, जिससे देश में अब तक 45 करोड़ 60 लाख टीके की खुराक दी जा चुकी है। केरल से आ रही है कोरोना की तीसरी लहर। देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चर्चा तेज हो गई है और अब कहा जा रहा है कि यह केरल के रास्ते एंट्री मार रही है, क्योंकि लगातार तीसरे दिन केरल में 20,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। इसी के चलते देश भर के नए केसों में बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। हर दिन कोरोना के नए केसों का आंकड़ा 30 से 40,000 के बीच रहता था, लेकिन केरल में रफ्तार बढ़ने के बाद यह 40,000 के पार पहुंच गया है। इस बीच केरल में शनिवार और रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। यही नहीं, राज्य की हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज ने लोगों से अपील की है कि वे घरों में ही रहें। वीना जॉर्ज ने कहा कि राज्य के लिए अगले 2 से 3 हफ्ते अहम होंगे। हेल्थ मिनिस्टर ने लोगों से अपील की है कि वे एकत्रित होने से बचें और कहीं भी ऐसी जगह पर न जाएं जहां भीड़ जुटने की संभावना हो। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना की टेस्टिंग में तेजी लाई गई है और कोई भी मामला आ रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग की जा रही है। वीना जॉर्ज ने कहा कि बुधवार को 1,96,902 सैंपल लिए गए थे, जिसमें 11.2% पॉजिटिविटी रेट आई है। इसके अलावा गुरुवार को 1,63,098 सैंपल लिए गए थे और पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 13.53% हो गया। कोरोना के चलते आ रही हैं ये बड़ी दिक्कतें। कोरोना को मात देने के बाद भी लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। कई हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज से जुड़े एक्सपर्ट के अनुसार कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में सांस और किडनी से जुड़ी दिक्कतें, वैस्कुलर, न्यूरोलॉजिकल और रेनल कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, बाल झड़ना, थकान, पैरों में सूजन, फैटी लीवर जैसी परेशानी देखने को मिल रही है। गंभीर बीमारियों जैसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से ग्रस्त लोगों में कोरोना के बाद परेशानी और बढ़ गई है। कोरोना से ठीक हो चुके कई लोग सांस लेने में उन्हें दिक्कत, खांसी और पैरों में सूजन की वजह से अस्पताल में एडमिट तक हो रहे हैं। दिल्ली के अस्पताल कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में बालों के झड़ने की शिकायतों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
डॉक्टरों का कहना है कि आमतौर पर कोविड-19 रोगियों के बीमारी से उबरने के 1 महीने बाद बाल झड़ना देखने को मिलता है। कुछ मामलों में कोविड इन्फेक्शन के दौरान भी बालों का झड़ना देखा जाता है। वहीं कोरोना के बाद सांस से जुड़ी दिक्कतें भी देखने को मिल रही हैं। इनमें से एक है लंग्स में प्लूरल इफ्यूजन या लंग्स में फ्लूइड का बनना। यह सांस लेने में परेशानी को बढ़ा देता है। अमेरिका के मायो क्लिनिक हॉस्पिटल ने 1803 कोरोना पेशेंट का डेटा का एनालिसिस किया है। इस रिसर्च के अनुसार कोरोना से ठीक हो चुके 5% रोगियों में होने वाला यह कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम दूसरी कॉमन परेशानी है। तो वहीं कोरोना से रिकवर हो चुके लोगों में किडनी से जुड़ी परेशानी भी देखने को मिल रही है। मायो क्लिनिक के एनालिसिस के अनुसार कोरोना से रिकवर हो चुके 7% लोगों में किडनी इंफेक्शन के मामले सामने आए। कोरोना इंफेक्शन के शुरुआती स्तर पर किडनी को अधिक नुकसान पहुंचाने की बात सामने आई। तो वहीं रिसर्च के एनालिसिस के अनुसार कोरोना से ठीक होने के बाद करीब 2.5% लोगों में कार्डियक एरिथमिया और हार्ट रिदम प्रॉब्लम देखने को मिला। इसके बाद 2% लोगों में हार्ट फेल होने की बात सामने आई है। एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना से उबर चुके लोगों में न्यूरोलॉजिकल दिक्कतों के कारण स्ट्रोक की आशंका देखने को मिल रही है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्स डोज का ट्रायल। भारत में केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति ने इस बात की सिफारिश की है कि सिमसी वेल्लोर को कोरोना की 2 वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड के मिश्रण के क्लिनिकल परीक्षण की इजाजत दी जाए। समिति ने भारत बायोटेक को उसके कोवैक्सीन और प्रशिक्षण स्तर के संभावित एडेनोवायरल इंट्रानेसल टीके BBV-154 के परस्पर परिवर्तन पर अध्ययन करने के लिए मंजूरी देने की भी सिफारिश की है। इस ट्रायल में 300 स्वास्थ्य वॉलंटियर्स को शामिल किया जाएगा। ट्रायल का मकसद यह पता लगाना है कि क्या एक शख्स के पूर्ण टीकाकरण के लिए 2 अलग-अलग टीकों की खुराकें लगाई जा सकती हैं, यानी एक टीका कोवैक्सीन का लगा दिया जाए और दूसरा कोविशील्ड का लगाया जाए।